हेलो एवरीवन, आज हम सभी लोग यहाँ पे अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। और अलजेब्रा में हमारे 4 टॉपिक हैं। पहला बहुपद है, दूसरा आपका रैखिक समीकरण युग्म है, तीसरा द्विघात समीकरण और चौथा समांतर श्रेणी है। और हमें पता है कि ये क्लास 10th यूपी बोर्ड में 18 नंबर का आता है और हमारा एग्ज़ाम भी पास में है, इसी महीने में एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एक रिवीजन क्लास लेंगे अलजेब्रा का, जिसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन करेंगे और उस चैप्टर्स को दोहराने के पहले जो उसके कॉन्सेप्ट हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। हम बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपने 9th में भी बहुपद पढ़ा होगा। तो बहुपद क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि बहुपद होता क्या है। परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म क्लियर होना चाहिए इसमें बहुपद में, जिसका नाम है ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये होता क्या है, जो नेगेटिव ना हो। ऋणोत्तर मतलब ऋण के अलावा पूर्णांक। तो ऋण के अलावा पूर्णांक कौन है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये ऋण के अलावा पूर्णांक हैं, ठीक है। तो अगर हम ऋणोत्तर पूर्णांक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 की बात हो रही है, ठीक है, एंड सो ऑन और आगे। तो बहुपद क्या है? बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक है। बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर की घात, ध्यान दें, चर की घात, जो एक्स वाई जेड यूज होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ये हो, तो बहुपद कहलाता है। एक बात का और ध्यान दें कि बहुपद में पदों की संख्या निश्चित लेनी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब पदों की संख्या निश्चित पदों वाला। तो अगर परिभाषा को अगर सही तरीके से लिखें तो निश्चित पदों वाला वह बीजगणितीय व्यंजक, निश्चित पदों वाला वह बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है, ठीक है भाई। तो आपने परिभाषा सुना होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लें। एग्जाम्पल्स क्या, इसका जो व्यापक रूप होता है बहुपद का ये होता है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स से लिखते हैं इसको। एक्स में बहुपद है तो पी ऑफ एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डैश 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 an x के पावर n। यहाँ a0, a1, a2 और ये लास्ट में जो an टर्म है ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तथा एक और जरूरी बात है कि जो ये लास्ट वाला टर्म है an, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर an 0 हो गया तो पदों की संख्या अनिश्चित हो जाएगी और हम ये नहीं बता पाएंगे कि कितने घात का बहुपद है। जैसे ये n घात के बहुपद के लिए लास्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है। 3 घात के बहुपद के लिए तीसरा टर्म होना चाहिए, 3 पावर होना चाहिए, तो ये पावर गायब ना हो, इसलिए ये 0 नहीं होगा, ठीक है भाई। तो आप समझ गए कि बहुपद क्या है, निश्चित पदों वाला एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं, फिर आप समझेंगे कि क्या है। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है आपका 3x² प्लस 5x प्लस 7। क्या ये बहुपद है? हाँ है, क्योंकि चर की घात 2 है, चर की घात 1 है, तो ठीक है, यही पूर्णांक आ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, x के पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 7। यहाँ तो चर की घात ठीक है 1 है, लेकिन यहाँ चर की घात 3/2 है जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, ये है। तीसरी बात, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 5। आप कहेंगे यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा लिखा है। एक्स के पावर जब ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर -1 हो जाएगा और इस 5, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव पावर आ गया, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस √2x प्लस 5। ये बहुपद है क्योंकि x के पावर 2, x के पावर 1 और ये 5, तो ये बहुपद है। अगर इसी की जगह पे ऐसा होता
एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5, तो ये बहुपद नहीं, क्योंकि ये एक्स पे क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2 पावर आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। तो इस सब टाइप के जो आपके बीजगणितीय व्यंजक हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। कोई पूछेगा क्या ये बहुपद है, छठवां एग्जाम्पल देख लीजिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए 5, क्या ये बहुपद, यहाँ तो एक्स ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स के पावर 0 लिखा है, ठीक है भाई, क्योंकि एक्स के पावर 0 का मतलब हो जाता है 1, ठीक है। किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है, बस ध्यान रहे कि वो नंबर खुद 0 ना हो, है ना, नॉन जीरो नंबर के पावर अगर 0 है तो ये कहेंगे हम कि इसका मान 1 होता है, ठीक है भाई। तो हम 5 को ले सकते हैं, 5 इंटू एक्स के पावर 0, तो यहाँ पे एक्स है जिसकी घात 0 है और ये इसमें आता है, ठीक है। तो ये आपका था बहुपद की कुछ बेसिक बातें, जिसे आप देख लें, ठीक है भाई। चलिए, तो आपने कुछ बेसिक बातों को देखा, अब हम कुछ और टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे है बहुपद की घात। इसमें एक टर्म आता है बहुपद की घात, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है भाई, चर की सबसे बड़ी घात। जैसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए 2x प्लस 3, तो यहाँ पे घात कितना है, घात है आपका 1, ठीक है, ये मान पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद आपका लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ घात कितना है आपका, सबसे बड़ा घात कौन आया है, 2 आया है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तीसरी बात मान लीजिए लिखा है 3x के पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 7, तो अब यहाँ पे पहले आप चेक लीजिए बहुपद है कि नहीं है, यहाँ तो बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो उसके घात की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे x आ गया है ना, ऊपर जाएगा तो 3 इंटू एक्स के पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम घात की बात नहीं करेंगे, तो पहले इसको हम बहुपद बनाते हैं। अगर बहुपद नहीं रहेगा तो हम उसकी घात की बात नहीं करेंगे। मान लीजिए 5x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 5 है, ऐसे कुछ लिखा है, ये बहुपद है, तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। अगर एक घात है तो इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। 2 घात है तो उसका भी अपना एक नाम है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और 3 घात है, 3 घात का बहुपद होता है, 4 घात का भी बहुपद होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखें, इसके बाद हम आएंगे बहुपद के प्रकार पे, ठीक है भाई, देख लें यहाँ तक। तो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसी घात के आधार पे बहुपद के प्रकार बता रहे हैं, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, ये घात के आधार पर है। तो इसमें से पहला आता है आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, तो वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे 2x प्लस 3 है, ये रैखिक बहुपद है, खाली x ही लिखा है तभी रैखिक बहुपद है। तो कुछ भी आपका ऐसा लिखा हो बट x हो, x का केवल एक टर्म हो, तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद हो, मतलब x का टर्म होना चाहिए। इसका अगर जनरल फॉर्म लिखें तो ये हो जाएगा ax प्लस बी टाइप का। अब a 0 ना हो, बाकी a और b कोई भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या ले सकते हैं, ठीक है भी। ध्यान नहीं रहे कि a 0 ना हो, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x गायब हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ये एक रेखा होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, सरल रेखा, सरल रेखा होता है, ठीक है भी, इसका ग्राफ सरल रेखा होता है। दूसरा आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये द्विघात बहुपद है, केवल x स्क्वायर लिखा है तभी द्विघात बहुपद है, ठीक है।
या एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है तब भी द्विघात बहुपद है, ये दो घात होना चाहिए इसमें। तो इसका अगर जनरल फॉर्म लिखें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। तो ध्यान ये रखना है कि ए जीरो ना हो, और आपका ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, बस ए को जीरो नहीं लेना है। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ पैराबोला होता है, परवलय, परवलयाकार बोलते हैं, परवलय। इसका जो ग्राफ हो गया वो परवलयाकार लिख सकते हैं, या परवलय के आकार का होता है, परवलय है ना, इंग्लिश में ये या है परवलय, इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला। इसका ग्राफ पैराबोला, पैराबोला मतलब ऐसे यू का आकार का होता है, या ऊपर होगा या नीचे होगा, ऐसे इस टाइप का, या ऐसे इधर इस साइड होगा या इस साइड होगा, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर ए पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा, अगर ए निगेटिव है तो नीचे की ओर मुंह खुला रहेगा, ऐसा। लेकिन होता इसी टाइप का है। तो अगर द्विघात आपको कहीं दिख जाए तो आप जान जाइए कि क्या है, ये पैराबोला है, ठीक है। अब आता है तीन घात। तीन घात में क्या होगा, तीन घात में क्या होगा, त्रिघात बहुपद। इसमें बता दे रहा हूं मैं छोटा सा, त्रिघात बहुपद। तीन घात हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो, जैसे एक्स एक्स क्यूब हो, एक्स क्यूब प्लस 5 हो, कुछ भी हो, बस तीन घात हो। जनरल फॉर्म की बात करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ए जीरो नहीं है, बाकी ए बी सी डी सारे क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ऐसे चतुर्थ घात में चार घात होना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार उम्मीद है कि आपको बहुपद के प्रकार समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसे देख लें। इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये एक मान लीजिए एक्स क्यूब का ग्राफ इस टाइप का होता है, ठीक है। एक पहले क्वाड्रेंट में होता है, दूसरा तीसरे में जाता है, पहला और तीसरे में जाता है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है हमें, चूंकि यूपी बोर्ड में क्लास 10 के हिसाब से बात करना है, तो यहाँ तक का आप देख लें, ठीक है। इसके आगे हम कुछ शून्यक की बात करेंगे और कुछ रिजल्ट निकालेंगे जिसकी सहायता से हम सवाल को लगाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लें इसे, मैं पीडीएफ दे दूंगा इसका, यहाँ से उतारने की जरूरत नहीं, आप केवल ध्यान से सुने लेक्चर को। अब इसमें एक टर्म आता है शून्यक, शून्यक इंग्लिश में जीरोस के नाम से जानते हैं। शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद का वह वास्तविक संख्या जो दिए गए बहुपद को संतुष्ट करते, मतलब उस वास्तविक संख्या को उस बहुपद में अगर रखा जाए और हल किया जाए तो जीरो आ जाएगा, हल करने में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो वह वास्तविक संख्या जो दिए गए बहुपद को संतुष्ट कर दे शून्यक कहलाता है, ठीक है। जैसे यदि यदि पी ऑफ एक्स कोई बहुपद है, कोई बहुपद है तथा मान लीजिए अल्फा शून्यक है, अल्फा क्या है, शून्यक है, तब अगर हम उस बहुपद में अल्फा रखेंगे तो जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये होती है शून्यक की परिभाषा। अब अगर ग्राफ से शून्यक देखा जाए, मान लीजिए इस टाइप का ग्राफ है, शून्यक कहाँ मिलेगा, एक्स का मान ही तो होता है, एक्स का मान जो दिए गए बहुपद को जीरो कर दे, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कोई ग्राफ है ये इस टाइप का है। अब आप देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, तो ये जो दो पॉइंट है ना इसके शून्यक होंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका 2,0 और ये पॉइंट है आपका -3,0, तो शून्यक कौन होंगे, ये 2,0 नहीं, 2 शून्यक होगा। यहाँ पे शून्यक कौन है, एक्स एक्सिस जो मान होता है वो शून्यक होता है, ठीक है। वाई का मान तो जीरो हो गया, ठीक है। तो ये इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, यहाँ शून्यक कौन है, यहाँ शून्यक है 2 और यहाँ का शून्यक कौन है, यहाँ का शून्यक है आपका -3, ठीक है। कोई कितने शून्यक है, तो जितना एक्स एक्सिस को जितना काटेगा उतने शून्यक, 1 2, तो 2 शून्यक है। अगर कोई ग्राफ ऐसे बना है
पूछेगा कितने शून्यक है, तो एक शून्यक है, क्योंकि इसने इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक जगह काटा है। कोई ग्राफ आपका ऐसा बना है, इस टाइप से है, तो 1 2 3 4 4 शून्यक हैं, ठीक है। कोई ग्राफ आपका ऐसे बना है, इसने तो एक्स एक्सिस काटा ही नहीं है, तो कोई शून्यक नहीं है, मतलब शून्यक की संख्या कितनी है, 0। शून्यक की संख्या कितनी है यहाँ पे, 0 है, ठीक है। तो जब एक्स को काटेगा तो शून्यक कहलाएगा। ये है, मान लीजिए आपका एक ग्राफ है, कितने शून्यक, एक यहाँ टच कर रहा है तो एक शून्यक है, ठीक है। तो अगर ग्राफ से अगर आपको शून्यक पूछता है तो आप देख लेंगे कितने जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो आपके शून्यक कहलाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ और रिजल्ट पे आएंगे, और 2 रिजल्ट और हैं, 2-3 रिजल्ट, उससे बात करेंगे, फिर हम सवाल पे आएंगे। यहाँ तक का देख लें आप। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिसकी सहायता से सवाल लगते हैं। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनकी सहायता से सवाल लगेंगे आपके। पहला रिजल्ट है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये कोई बहुपद है, ठीक है। ऐसे अगर पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स एक कथन होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लिखने के लिए यूज किया जाता है। पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अल्फा और बीटा, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ये इसके शून्यक कौन है, अल्फा और बीटा। तो इनका जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस बी बाई ए। मीन्स माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब एक्स में जो गुणा होने वाला अंक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। एक रिजल्ट आप ये याद रखिएगा। दूसरा है, इसमें दोनों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा आपका सी बाई ए, सी बाई ए। ये होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर यही बात 3 घात के लिए है, मान लीजिए 3 घात का बहुपद है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसमें इसके अगर आपके पास शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो इनमें पहले तीनों का योग, इसमें 3 चीज़ें निकलती हैं, तीनों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा, वही माइनस, पहले माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। आगे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। अब दो का गुणा अल्फा का बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, है ना। अगर अल्फा बीटा गामा 3 है तो अल्फा का गुणा बीटा में, बीटा का गुणा गामा में, अब अल्फा का गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ये दो का गुणा, तो दो का गुणा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए, सी बाई ए। सी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स क्यूब का गुणांक, एक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक हो गया। और लास्ट आता है तीनों का गुणा अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए, मतलब अचर पद माइनस में अचर पद, 3 का होगा तो माइनस आएगा, देखिए यहाँ पे 2 का था प्लस था, तो दो का गुणा हमेशा प्लस आता है, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, पढ़ लीजिएगा, गुणांक लिखा है ये, ठीक है, गुणांक है ये, गुणांक, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा, तो ये 3 रिजल्ट हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, ये तो ये रिजल्ट आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम एक रिजल्ट पे और बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ तक का देख लें।
अब हम आते हैं तीसरे रिजल्ट पे। तीसरे रिजल्ट पे आते हैं कि यदि अल्फा बीटा शून्यक हैं तब बहुपद अब मान लीजिए x में बहुपद लिखना है, तब बहुपद p ऑफ x बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इन्हीं का गुणा कर लेना होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, और बहुत लोग इसके आगे के लगा देते हैं, जो के क्या है आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो को छोड़ के सारे वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपका मन हो के लगाइए, आपका मन हो के मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं के हटा के कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसका जब गुणा करेंगे ना आप, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये रिजल्ट आता है कि बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये अगर दो शून्यक हैं तो इनका बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। चौथी बात कि यदि अल्फा बीटा गामा शून्यक है तब बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर, देखें यहाँ पे पहले 3 घात माइनस, फिर क्या था शून्यकों का योगफल, तीनों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 घात के बाद कौन घात आएगा, 2 घात, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस, उसके बाद मैंने क्या कहा था, अल्फा बीटा दो का गुणा प्लस होता है, यहाँ प्लस रहेगा, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। यहाँ 2 घात हो गया, तो अब बचा 1 घात, फिर लास्ट में क्या बचा, तीनों का गुणा किसमें होगा, माइनस में, माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये अगर 3 बहुपद शून्यक हैं तो फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, ये आता कैसे है, ये इसी से आएगा कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, इन तीनों का गुणा करेंगे और एक्स क्यूब का टर्म एक तरफ, एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ, एक्स का टर्म एक साथ, और जो बचे वो एक साथ, तो यही आएगा निकल के। ठीक है, इनके गुणा से आता है। तो ये आपका बेसिक था। अगर आपको इतना बेसिक आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन मतलब क्लास 10 के यूपी बोर्ड का आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आप बेसिक देख लें। अब हम आएंगे यहाँ से सवालों पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो 16 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास हैं यहाँ पे एक नंबर के, जो कि हम लगाएंगे। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप वहाँ से देख लेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहे हैं, मेरे सामने क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन देखिए आप, बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे आप, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है दोनों समान। ठीक है, तो बहुपद है क्या आपका, बहुपद है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात कर लीजिए। तो मैंने कहा शून्यक के लिए शून्यक के लिए इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। हल करके एक्स समान निकालेंगे। तो ये कितना लिखा है 81, तो 9 9 18, 9 9 81, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 81 बराबर 0। एक्स यहाँ पे कॉमन है तो एक्स प्लस 9, और यहाँ पे 9 कॉमन है तो एक्स प्लस 9, ये हो जाएगा 0। एक्स प्लस 9 इसका फैक्टर कर लिया, कुछ नहीं किया, एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स समान कितना आया, -9 और -9, मतलब दोनों समान रूट है ना, -9 का -9, दोनों समान है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों समान रूट है। ठीक है भाई, चलो देख लें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है, मैंने बताया था पैराबोला होता है, यू के आकार का। तो ऑप्शन ए यू के आकार का है, ऑप्शन बी भी यू के आकार का, देखिए नीचे है अभी, ऑप्शन ए ऊपर ऐसे है, ठीक है, ऑप्शन बी में नीचे ऐसे है, ऑप्शन सी में भी ऐसे नीचे है, ऑप्शन डी में इस टाइप का है ना, ऑप्शन डी में इस टाइप का है, ये ऐसे उठा है ऐसे करके ऐसे। तो आप देख लेना, 1 शून्यक, 2 शून्यक, 3 शून्यक है इसके, 3 शून्यक, तो ऐसे भी द्विघात नहीं है। ये डी वाला ऑप्शन आपका है ना, डी वाला जो है वो ग्राफ आपका क्या है, द्विघात बहुपद का
नहीं है। ठीक है, देख लें इसको, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, गिन लीजिए कितने शून्यक हैं, 1 2 3 4, 4 शून्यक, ऐसे ही तो ग्राफ है, ऐसे आया है, ऐसे उठकर ऐसे गया है, ऐसे 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 है, तो 1 2 3 और 4, तो 4 शून्यक होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है भाई, देख लो यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स के लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है, चौथा इस टाइप का ग्राफ दिया है यहाँ पे। ठीक है, दिया है ग्राफ में एफ ऑफ एक्स शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक यहाँ काट रहा है तो एक ही शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी द्विघात बहुपद जो कि दिया हुआ है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए 0 नहीं है मतलब ये द्विघात ही है ना, के लिए संगत समीकरण, इसके लिए एक संगत समीकरण है y बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। तो अगर द्विघात समीकरण है तो इसके ग्राफ का आकार परवलयाकार होगा। पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, सीधा रेखा, परवलयाकार, आयताकार, तो परवलयाकार होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा, ए नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ मुंह खुला रहेगा, तो रहेगा परवलयाकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है परवलयाकार, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चला अगला छठवां क्वेश्चन है आपके सामने कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी -4, ऑप्शन डी 1/4। तो शून्यकों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ एक ए का मान कौन है, ए का मान 4 है, बी का मान यहाँ पे -4 है, सी का मान 1 है, क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए मतलब 4, बी मतलब -4, सी मतलब 1, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना किया जाता है। ठीक है, तो ए का मान 4, बी का मान -4, सी का मान 1। तो एक माइनस पहले से है तो माइनस पड़ा रहेगा। बी का मान कितना है, बी का मान कितना है -4, बी का मान -4 है, तो ये हो जाएगा -4, ब्रैकेट में लिखेंगे जिससे गलती ना हो। ए का मान 4 है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 4, 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा है करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलें अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सातवां है कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यक 3 है। अच्छा, इसका एक शून्यक 3 है तो a का मान होगा, तो a का मान 1 होगा। सत्य है असत्य है या कहा नहीं जा सकता है ना, कह नहीं सकते, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं। इसका एक ये बहुपद है और एक शून्यक 3 है, इसका शून्यक 3 है। 3 क्या है, x बराबर 3 शून्यक है, x बराबर 3 क्या है, शून्यक है। तो अगर शून्यक है तो अगर x का मान हम 3 रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ 3 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा x, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3a बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 3a बराबर 0, 9 में से 3 गया 6 माइनस 3a बराबर 0, तो 6 बराबर 3a, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, तो a का मान आ जाएगा 2। इसने क्या कहा है, इसने कह रहा है a का मान 1 होगा, क्योंकि असत्य है ना, a का मान तो यहाँ पे 2 आया, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाई ये शून्यक है तो ये 0 होगा। अब जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ 3 रख के 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है भाई, अगर आपके पास पी ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए लिखा है x माइनस 2, तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 में से 2 जाएगा -1। x बराबर जब 2 रखेंगे, इसमें रखना है पी ऑफ 2, तो जहाँ जहाँ x है 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा। तो ये आप मान रखना क्लास 9 में सीखे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि असत्य है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या लिखा है
देखें स्क्रीन के सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक, मैंने कहा शून्यक के लिए, शून्यक के लिए कितना बराबर 0। फैक्टर कर लें तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3 बन जाए 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स। भाई -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 आएगा, और -3 गुणे +1 -3 आएगा, तो -3x प्लस एक्स और -3 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन ले लिया तो x -3 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x -3 और x प्लस 1 बराबर 0। जब x -3 को 0 रखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा x का मान 3, और जब x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा x का मान -1। तो x हमारे पास जो शून्यक होंगे वो होंगे 3 और -1। ठीक है, एक तरीका ये है लगाने का। अगर इन केस आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं और पेपर में आ गया है तो आपके सामने ये देखिए, यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल रहा है तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है, सेकंड तरीका, कि आप ऑप्शन रख के इसमें देख लें, जैसे बहुपद कौन है, यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब पहला ऑप्शन क्या है इसमें, ए बराबर -3 और 1। तो अब -3 और 1 रख के देखिए, -3 रखिए इसमें, तो अगर मैं -3 रखता हूँ इसमें तो -3 का स्क्वायर 9, और ये -3 और -2 प्लस 6, -3 कभी 0 आएगा, ये 0 नहीं आएगा, 0 तो ये शून्य नहीं है। ऐसे दूसरा ऑप्शन रखेंगे जिसको रखने पे मतलब वेग पे नहीं आया, जो शून्य ही नहीं है तो आगे चेक करना ही नहीं है। ठीक है, अगर ये हो जाता तो इसको चेक करते। तो अगर जिसको रखने पे अगर दोनों से शून्य आ जाएगा, जैसे इसको रखेंगे इसको रखेंगे तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, इसका मान शून्य आ जाएगा। तो अगर शून्य आ जाए तो शून्यक है, और अगर शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो ये आपका आया है 3 और ये -1। वैसे ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन सी चेक करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है चेक करने वाला ऑप्शन से। ठीक है, देख लें इसको। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या लिखा है। 9वां है बहुपद दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक के बाद से डॉट डॉट लगाया है, और एक शून्यक यहाँ कामा लगा के -5 होंगे। तो एक शून्य मतलब 2 शून्यक होंगे, एक -5 दिया है तो दूसरा कौन सा होगा बताना है। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कौन से होंगे, तो आप या तो रख के देख लीजिए। -2 रखिए, जिसको रखने 0 हो वही शून्यक होगा। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है -2 तो रखिए -2, -2 का स्क्वायर 4, फिर 7 गुणे -2 -14 और प्लस 10, तो 10 4 14 -14 0। तो दूसरा आप कौन सा हो जाएगा, ए बराबर -2, तो इसका जो ऑप्शन होगा -2, यहाँ पे -2 भरा जाएगा ना। ठीक है, एक तरीका यह है कि ऑप्शन रख दिया, शून्य एक शून्य यही था, दिया ही था, एक निकाला था तो जो बचा था उसको रख के देख लिया। -2 रखने पे 0 आ रहा है तो -2 इसका शून्यक होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक तरीका यह हो गया। दूसरा यह है कि शून्यक के लिए इतना बराबर 0 रखा है और इसका फैक्टर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, 5 2 7, 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 5, और इन दोनों में 2 कॉमन है तो x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान -5 और -2। ठीक है भाई, x प्लस 5 को 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान -5। ठीक है, और x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x का मान -2। ठीक है, तो देख लें यहाँ से, ये आपका नौवा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा मान है 2/3, सी ऑप्शन है -5/3 और डी ऑप्शन है 3/5, जो कि 2024 और 20 में आया है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ए कौन है 3, बी कौन है 5, सी कौन है -2, तो ये माइनस हो गया, बी का मान कितना है 5 और सी का ए का मान कितना है 3, -5/3। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे लिखा है, 6x स्क्वायर प्लस 3 और -7x के शून्यकों के योग तथा गुणनफल का अनुपात बताइए। तो पहला ऑप्शन है
7:3, दूसरा है 3:7, दूसरा सी ऑप्शन है 2:5 और पाँचवा सॉरी डी ऑप्शन है 5:3। तो ठीक है ना। पर इसको आप तरीके से लिख लीजिए। तरीका मतलब पहले बड़ा घात फिर छोटा घात फिर छोटा घात, पहले 2 घात है फिर 1 घात फिर ये, इस तरीके से लिखिए इसको। 6x² - 7x + 3। ठीक है, ये लिख दिया कि बहुपद यही है, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसी में हमको क्या निकालना था, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान है 6, b का मान है -7 और c का मान है 3। तो ये हो जाएगा माइनस, पहले पड़ा रहेगा b का मान कितना है -7, -7 बटे a का मान 6, माइनस प्लस 7/6। आप डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस b/a तो 7/6। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, जो कि c/a होता है। c कितना है आपका, 3 है, 3/6 सॉरी 3 है, तो c को लिखा 3 और ये लिखा 6। तो हमें चाहिए शून्यकों के योग और गुणनफल का अनुपात, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/6, ये कितना है 3/6। तो 6 से 6 कट गया, बचा क्या 7/3, 7/3 बचा आपका। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 7:3 का। और 7:3 कौन है इसमें, पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। देख लें यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 है। अच्छा, 1 तथा 1 है तो बहुपद होगा। चलें, जैसे अल्फा प्लस बीटा दिया, शून्यकों का योग 1 और अल्फा इंटू बीटा दिया है, ये भी 1 दिया है। तो जो बहुपद होगा वो हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको पढ़ते समय इस बात का ध्यान देंगे कि शून्यकों का योग दिया है या शून्यक दिया है, कभी कभी शून्यक देता है। ठीक है, तो ये शून्यकों का योग और गुणनफल दिया, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो ठीक है, x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है x 1, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। तो x² माइनस एक्स प्लस 1 ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखें, बहुपद में यहाँ के भी होते हैं, हम लोग के भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, जैसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, के का मान 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे यही सवाल है, अगर यहाँ पे के लगा देते तो कितना आता, यही आता x² माइनस एक्स प्लस 1 इतना आता, इसके आगे के पड़ा रहता। ठीक है, तो यहाँ पे के बराबर 1 ले लेंगे तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मल्टीपल भी हो सकता है ना, 2-3 का मल्टीपल भी हो सकता है इसमें, उससे बहुपद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब शून्यक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम बहुपद में किसी नंबर से गुणा कर देते हैं तो शून्यक नहीं बदलता है। ठीक है, बस वो नंबर 0 के अलावा हो। तो इसको देख लें यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि शून्यकों 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, 1, 2, 3 या 3 से अधिक। तो 6 और -1 वाले, अब देखें एक शून्यक 6 है, मतलब अल्फा बराबर 6 है और बीटा बराबर क्या है -1 है। तो बहुपद क्या होगा, बहुपद हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पे k हो सकता है, बस k 0 ना हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू कितना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5x अल्फा बीटा 6 गुणे -1 -6, ये हो जाएगा। अगर आप के नहीं लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा x² माइनस 5x माइनस 6, एक बहुपद आएगा। लेकिन अगर के से गुणा कर देंगे कितने बहुपद हो जाएंगे, अनंत बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इधर ध्यान दें, ये के क्यों आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने के नहीं लगाया, कोई बात नहीं है, बहुपद आपका ये आया, इसके शून्यक क्या होंगे बताएं आप। इसके शून्यक होंगे x² माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे, इसका जब फैक्टर करेंगे क्या आएगा, इसका फैक्टर x² माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। x कामन लेंगे तो x माइनस 6 और प्लस 1 कामन लेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 6 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान 6 और -1 आया, इसका शून्यक 6 और -1 आया। लेकिन अगर इसी के जगह पे ये
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 है। इसमें अगर मैं किसी से गुणा कर देता हूँ, मान लीजिए 8 से गुणा कर दिया, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये 8 जीरो के नीचे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा क्या आपके पास, फिर वही बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो अगर हम किसी बहुपद में किसी भी नंबर से गुणा कर दें, 8 से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें, 7 से गुणा कर दें, तो शून्यक नहीं बदलता, शून्यक वही रहता है। तो अगर ये शून्यक है, इसका शून्यक भी वही आएगा। अगर इसको हल करेंगे तो इसका शून्यक भी क्या आएगा, 6 और माइनस 1। तो अगर हम किसी बहुपद में किसी नंबर से गुणा कर देते हैं हर टर्म में, तो शून्यक नहीं बदलता है। ठीक है, तो शून्यक नहीं बदलता, लेकिन बहुपद बदल जाएगा। अभी तक बहुपद क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 6, इस टाइप का दिख रहा था। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लेंगे तो किसी और टाइप का दिखेगा भाई। यहाँ a का मान 1 है, यहाँ a का मान 8 हो जाएगा, यहाँ b का मान माइनस 5 है, यहाँ b का मान 8 पंचे 40 हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। यहाँ c का मान माइनस 6 है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 8 से 48 माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बहुपद मिलेंगे, तो मैंने कहा k लगा दिया। ठीक है, बस k का मान क्या है, 0 नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 से अधिक, 3 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। अगला 14 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, 14वां नंबर, कि वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक माइनस 3 और 4। तो तरीका यह है कि इसको आप हल करके हल कर लीजिए, है ना, शून्य निकाल लीजिए, जिसका माइनस 3 4 आ जाएगा वही हो जाएगा। दूसरा यह है कि माइनस 3 4 हैं, तो ठीक है, माइनस 3 और 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये अल्फा का मान कितना है, माइनस 3, बीटा का मान 4, सिंपल दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 प्लस 4 1, तो हो जाएगा एक्स। अल्फा का बीटा मान कितना आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 तो 1 आएगा, तो 1 इंटू एक्स एक्स आएगा, 4 तियाँ 12, तो माइनस 12 आएगा, माइनस 12। तो जो आपका बहुपद होगा वो इस टाइप का कहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, दिख गया। ठीक है, या इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक है, तो इसको देख लें आप। एक तरीका ये हो सकता था कि जो ऑप्शन दिया है उससे निकाल लें। ठीक है, चलें 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी 4 3 2 और ऑप्शन डी 1। तो अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे, 3 से ऊपर तो हो नहीं सकते 3 घात के। ठीक है, तो 3 हो जाएगा इसमें। 2 घात के कितने होंगे अधिक से अधिक, 2 होंगे बहुपद, है ना, मतलब 2 शून्यक होंगे, सॉरी बहुपद नहीं, 2 शून्यक होंगे, 2 घात के 2 शून्यक होंगे अधिक से अधिक। 2 घात का है तो 3 शून्यक थोड़े ना हो जाएंगे। 3 2 घात के हैं तो 2 से कम या 2 के बराबर। 2 से कम किस केस में, कि अगर वास्तविक शून्य, मतलब अगर आपका जो शून्य है वास्तविक है ना, तो वास्तविक अगर केस लगा देंगे तो हो सकता है कोई शून्य काल्पनिक हो, उनमें से एक हट जाएगा, फिर तो कम से कम एक होंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 घात का है तो 3 से ज़्यादा शून्यक नहीं होगा, 2 घात का तो 2 से ज़्यादा शून्यक नहीं होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद, ये आपका त्रिघात बहुपद दिया है। 16वां क्वेश्चन है, क्या है त्रिघात बहुपद, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास बहुपद है, का एक शून्यक माइनस अल्फा है, तब अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल होगा। या और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए प्लस बी माइनस 1, ऑप्शन बी नंबर है 1 प्लस ए माइनस बी, ऑप्शन सी है 1 माइनस ए प्लस बी, और ऑप्शन डी है 1 प्लस ए माइनस बी। ठीक है, मान लीजिए इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, और एक शून्यक माइनस 1 दिया है, मतलब अल्फा बराबर माइनस 1 दिया है, मान लेते हैं। तो हमें अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अल्फा बीटा गामा। ठीक है, क्योंकि अल्फा का मान माइनस 1 है तो बीटा गामा आ जाएगा। तो बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद कौन है, कांस्टेंट कौन है, सी है, माइनस सी बाई क्या हो जाएगा 1। भाई आपके पास होता है ना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, सॉरी 3 घात का लेना है ना, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे क्या होता है अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, है ना, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद सी है और यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, तो माइनस सी बाई, और अल्फा का मान माइनस 1, और ये हो जाएगा बीटा गामा, ये हो जाएगा माइनस सी बाई सी, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस
कट जाएगा तो बीटा गामा आ जाएगा आपका सी। लेकिन हमारे ऑप्शन में सी तो नहीं है, ए और बी का टर्म है, तो सी को हटाना है। ठीक है, तो अब देखें कि इसका शून्यक कौन है, एक्स बराबर माइनस, मतलब ये कह सकते हैं एक्स बराबर -1 क्या है, शून्यक है, शून्यक है। तब इसी का मान तो शून्यक है, अगर ये शून्यक है तो एक्स बराबर -1 अगर इसमें रख दें, इस टर्म में रख दें तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस सी बराबर जीरो। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा प्लस ए और हो जाएगा -b और प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ से अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, -1 इधर गया +1, ए गया तो -a और बी गया तो +b, ये हो जाएगा सी का मान 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बीटा गामा। सी का मान क्या आया, 1 -a प्लस बी। अब आप देखें कि 1 -a प्लस बी कोई ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन सी 1 -a प्लस बी, तो ऑप्शन सी आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब हम आगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ तक आप तैयार कर लें। ओके, थैंक यू।